हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपको आलस कथा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है। और यह मेरा गारंटी है कि इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, यानी कि आलस कथा जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, पुरुष परीक्षा, यानी कि यह जो आलस कथा कहानी है यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन हैं, यानी कि पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हैं यही बताना है। तो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं विद्यापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। यदि आप लोग मेरा आलस कथा पाठ का हिंदी सारांश नहीं देखे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है, यानी कि पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उसमें जो कथा का जो वर्ण विषय है वही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, दोषों का निराकरण, यानी कि पुरुष परीक्षा में दोष के निराकरण को बताया गया है, यानी कि मनुष्य के जो दोष हैं उसके निराकरण को बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे, यानी कि विद्यापति जो थे वो किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे। तो विद्यापति मैथिल कोकिल विद्यापति, यानी कि मैथिली कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नीतिकार आलस को किस रूप में मानते हैं, नीतिकार जो है वो आलस को किस रूप में मानते हैं। तो शत्रु के रूप में मानते हैं, यानी कि रिपु रूपम। रिपु होता है शत्रु का पर्यायवाची, इसलिए रिपु रूपम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मिथिलाया मंत्री का आसित, यानी कि मिथिला का मंत्री कौन थे। तो मिथिला के जो मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, वीरेश्वर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति, यानी कि कारुणिक के बिना जो है किसकी गति नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, अलसानाम, यानी कि कारुणिक के बिना जो है आलसियों की गति नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, आलसानाम। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंते कति पुरुषा सुप्ता आसन, यानी कि अंत में कितने पुरुष सोए थे, यानी कि बाहर नहीं निकले थे हलसला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, 4 पुरुष, चतवारा, 4 ही पुरुष थे वास्तविक काल से जो कि बाहर नहीं आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किम दृष्टवा धूर्ता पलायिता, यानी कि किसको देखकर धूर्त आलसी भाग गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, अग्निम, यानी कि आग को देखकर जो है धूर्त आलसी जो थे वो भाग गए। तो इसका राइट आंसर है गो, अग्निम। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अन्नशाला के अधिक व्यय को देखकर कर्मचारियों ने मंत्रियों को क्या सलाह दिया, यानी कि अन्नशाला, यानी कि जहाँ पर जो धूर्त आलसी आए तो वहाँ पर जो है अधिक व्यय, यानी कि अधिक खर्च होने लगा, तो कर्मचारियों ने मंत्री को क्या सलाह दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलसी पुरुषों की परीक्षा का सलाह दिया। ऑप्शन नंबर गो, आलसी पुरुषों की परीक्षा का सलाह दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथायाम कस्य महत्वम वर्णिम अस्ति, यानी कि अलस कथा में किसके महत्व को दर्शाया गया है, वर्णन किया गया है। तो मानव गुणा नाम, यानी कि मानवों के गुणों का वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मानव गुणा नाम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, यानी कि अलस कथा
में किसके दोष का वर्णन है, यानी कि अलस कथा में किसके दोष का वर्णन है। तो अलस सलाम में आलसी लोगों का ही वर्णन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अलस यानी कि आलसियों का। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्, यानी कि मंत्री जो वीरेश्वर था उसका स्वभाव कैसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो दानशील और कारुणिक, यानी कि दयावान था और दानशील था। तो चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आलसियों के सुख को देखकर कृत्रिम आलसीपन दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, यानी कि जो है आलसियों के जो सुख है उसको देखकर जो धूर्त आलसी थे आलसीपन दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो जो धूर्त आलसी थे वही भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ धूर्ता, यानी कि धूर्त आलसी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कैसाम इष्ट लाभम दृष्टवा तुंद परिमिर्जा वर्तली बभुवा, यानी कि किसके लोभ को, यानी कि किसके जो है लाभ को देखकर धूर्त आलसी वहाँ चले गए। तो आलसी पुरुषों को जो देखकर है वो लोग वहाँ चले गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को आलस पुरुषा नाम, यानी कि आलसी पुरुषों के जो लाभ को देखकर वो लोग चले गए वहाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है स्त्री नाम गति का, यानी कि स्त्रियों की जो रक्षा कौन करता है। तो स्त्रियों की रक्षा जो है उसका पति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ पति। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बाला नाम गति का, यानी कि बच्चों की रक्षा कौन करता है, यानी कि बच्चों की जो रक्षा है वो कौन करता है। तो उसकी माँ करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को जननी। इसका राइट आंसर क्या होगा जननी, ऑप्शन नंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर शरीरे स्थित मनुष्य महान शत्रु का, यानी कि शरीर में स्थित मानव का महान शत्रु कौन है। तो जो शरीर में जो स्थित है मनुष्य का महान शत्रु जो है वो आलस है, आलस्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो आलस्यम। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर अलस कथा में कितने पुरुष परस्पर वार्तालाप करते हैं, यानी कि अलस कथा में जो है कितने पुरुष वार्तालाप करते हैं आग लगने पर। तो 4 ही पुरुष थे, तो वो चारों पुरुष अपने में बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 4 नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर अलस कथा किस प्रकार की रचना है, यानी कि अलस कथा जो है यह किस प्रकार की रचना है। तो यह जो है एक व्यंग्यात्मिका, यानी कि यह जो है यह व्यंग्यात्मक के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को व्यंग्यात्मिका। अगला क्वेश्चन 21 नंबर किसको करने से मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो आप परिश्रम जब करेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो आप दुखी महसूस नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को उद्यम या परिश्रम। यही बता रहा है कि किसको करने से मनुष्य दुखी नहीं होता। तो परिश्रम करने से मनुष्य दुखी नहीं होता है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर सबसे बड़ा बंधु कौन है, यानी कि सबसे जो बड़ा बंधु है यानी कि भाई है वो कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस और सबसे बड़ा जो भाई है यानी कि सबसे बड़ा जो भाई है वो है उद्यम या परिश्रम। यदि आप उद्यम करेंगे या मेहनत करेंगे तो आपको जो है आलस नहीं आएगा। तो यह थे हमारे 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई हैं आलस कथा पाठ का। तो चलिए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।